आंजनबीरी के बीट क्रमांक 562 में वन्य प्राणी बाघ का शव मिला। शुरुआत में बाघिन का शव होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन आज जब चिकित्सक और राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने बाघ होने की पुष्टि की है। बाघ की मौत करंट लगने की वजह से हुई है। पीएम के बाद ऐसा स्पष्ट हुआ है, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी जो है वो सतर्क हो गए हैं और 3 टीम बनाई गई है जो बाघ की मौत कहां हुई है इस बात का पता लगाने में जुट गई है। आज घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड की टीम बुलवाई गई थी। डॉग स्क्वाड ने जो घटनास्थल पर साक्ष्य थे उसके आधार पर जंगल में सर्च किया, लेकिन ऐसा कोई ठोस साक्ष्य समझ नहीं आया है ताकि यह पता चल सके कि बाघ की मौत जंगल के भीतर ही करंट लगने की वजह से हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि किसान के द्वारा अपने गन्ने के खेत में करंट बिछाया गया होगा, जहां जिसकी चपेट में आने से वन्य प्राणी बाघ की मौत हुई है। वन विभाग अब उस घटना स्थल की तलाश में जुट गया है जहां पर बाघ की मौत हुई होगी। दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट के वन परिक्षेत्र कटंगी के बोनकट्टा सर्किल के आंजनबीरी बीट के कक्ष क्रमांक 562 में मिले मृत बाघ की मौत की प्रारंभिक पुष्टि हो गई है। पीएम के बाद यह साफ हो गया है कि करंट लगने से नर बाघ की मौत हुई है। पहले वन विभाग ने बाघिन होने की बात कही थी, लेकिन आज जब वरिष्ठ अधिकारी और चिकित्सकों की टीम मौका स्थल पर पहुंची तो उन्होंने बाघ होने की पुष्टि की है। बाघ की उम्र तकरीबन 1.5 वर्ष के आसपास की बताई जा रही है। जहां बाघ का शव मिला था उसी स्थान पर पीएम के बाद अंतिम संस्कार किया गया। वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक करंट से बाघ की मौत होने के बाद कक्ष क्रमांक 562 में शव को लाकर फेंका गया है। बाघ की मौत अनुमानित 3 दिन पहले हुई है। ऐसे में वास्तविक घटना स्थल का पता लगाने के लिए 3 जांच दल गठित किए गए हैं। शुक्रवार की दोपहर 3:30 बजे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार बाघ के शव का पोस्टमार्टम कर प्रोटोकॉल के साथ विधिवत अंतिम संस्कार यानी दहन किया गया। मुख्य वन संरक्षक गौरव चौधरी, वन मंडल अधिकारी नित्या नयम एल, वन मंडल अधिकारी अरिहंत कोचर, एसडीएम केसी ठाकुर, उप वन मंडल अधिकारी बीआर सिरसाम, तहसीलदार गीता रहांगडाले, वन परिक्षेत्र अधिकारी बाबूलाल चडार, एनटीसीए प्रतिनिधि डॉक्टर मोहनीश पिचोड़े, मुकेश बिसेन, पशु चिकित्सक डॉक्टर संदीप अग्रवाल, डॉक्टर देवव्रत डहरिया, डॉक्टर विजय मानेश्वर और सरपंच दिनेश पुष्पतोड़े की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। चिकित्सकों की टीम ने मृत बाघ का पीएम करते हुए पुष्टि की है कि बाघ की मौत करंट लगने से हुई है। बाघ के मुंह में करंट लगा है। यहाँ आपको बताना उल्लेखनीय है कि तिरोड़ी तहसील क्षेत्र के पठार अंचल के वनों से सटे कई गांवों में धान और गन्ना उत्पादक कुछ किसान आज भी वन्य प्राणियों से फसलों की सुरक्षा करने के लिए अपने खेतों में बिजली का करंट लगाते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी तरह के करंट की चपेट में आकर बाघ की मौत हुई है। हालांकि यह घटना कहां घटित हुई है इसकी जांच के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई, जिसने आज जंगल के भीतर करीब 1 किलोमीटर दूर तक घूमकर साक्ष्य जुटाने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिल पाया। टीम ने घटनास्थल की जांच की तहकीकात शुरू कर दी है। बता दें कि गुरुवार की शाम करीब 4:30 बजे के आसपास जंगल की ओर से घर की ओर वापस लौट रहे गांव के 2 लोगों ने सबसे पहले वन्य प्राणी के शव को देखा था, जिसकी सूचना सुरक्षा श्रमिक को दी थी और शाम ढलते तक यह खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई थी। आज शुक्रवार को बाघ का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं बाघ की मौत पर चल रही सभी तरह की अटकलों पर विराम लग गया और एक बात साफ हो चुकी है कि बाघ की मौत करंट की चपेट में आने से हुई है। इधर एक बात तो साफ है कि करंट की चपेट में आने से बाघ की मौत हुई है और घटना स्थल कहीं और का है। बाघ को कक्ष क्रमांक 562 में लाकर फेंका गया है। वन विभाग ने घटना स्थल की जांच के लिए 3 टीमों का गठन भी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद संदिग्धों से पूछताछ करना वन विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटना के बाद वन विभाग अगर थोड़ी भी सख्ती दिखाकर संदिग्धों से पूछताछ करता है तो गांव में वन विभाग की इस तरह की सख्ती की कार्रवाई का विरोध होता है। इस बीच अगर वन्य प्राणी किसी इंसान का शिकार कर ले तो ग्रामीण अपना सारा गुस्सा तब उजागर करते हैं। पूर्व में कुड़वा में वन विभाग पर हुए पथराव की घटना और अम्बेझरी में वन परिक्षेत्र अधिकारी से हुई धक्का मुक्की घटना इस बात का प्रमाण है। आप पहली नज़र में क्या जानकारी सामने आई है, कैसी क्या घटना हुई है? एक टाइगर का कैरकस हमको मिलने का सूचना कल शाम को लगभग 5-5:30 तक मिली है। तो तुरंत हम आके भी चेक कर लिए, लेकिन डॉग स्क्वाड हमको बुलाना था बालाघाट से एवं कान्हा से। तो वो डॉग स्क्वाड के लिए एक प्री रिक्वेस्ट है, हम कोई टच नहीं करना है, तो इसलिए हम किसी ने भी उसको छुआ नहीं, दूर से देखे कंफर्मेशन मुख्यालय को देना था, एनटीसीए को रिपोर्ट करना था, वो रिपोर्ट कर लिए। फिर उसके बाद
डॉग स्क्वाड भी आई थी, वो जांच अभी प्रचलित है। सर जैसे कल मालूम पड़ा था कि बाघिन है, आज बाघ का मालूम पड़ा, क्या है एक्चुअल? ये एक सब एडल्ट टाइगर है, मतलब 16 से 18 महीने का पोस्टमार्टम में पता चला। तो वो टाइगर का डेथ इलेक्ट्रिसिटी तार लगाते हैं, वो उसी से होने का सूचना, मतलब एविडेंसेस मिली है पोस्टमार्टम के दौरान। तो ये हुआ था तार से, बिजली तार से, तो उसका डेथ उसी से हुआ है। तो वो कहीं बाहर हुआ है, उसको आके फॉरेस्ट में डंप किया गया। तो उसका भी तलाशी चल रही है, जल्दी से जल्दी उसका केस क्रैक करेंगे। सर कितने लोगों की टीम बनाई गई है जो इसके पूरे प्रकरण को लेकर के? ऑलरेडी एसपी साहब ने 3 टीम गठित कर चुके हैं, वो तीनों टीम अभी तलाशी में है। हम आगे जांच के बाद ही बता पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। ओके सर।